प्रोटेस्ट करना एक फंडामेंटल राइट है। ह्यूमंस को अपना डिसप्लेजर अगर एक्सप्रेस करना है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो प्रोटेस्ट्स एक ऐसा जरिया है जिससे कि सरकार आपकी बात सुन सकती है। अगर ये प्रोटेस्ट पीसफुल हो तो ये कानून के दायरे में आते हैं, बट अगर ये वायलेंट हो जाए तो ये कानून के दायरे से बाहर जाते हैं। प्रोटेस्ट्स सक्सेसफुल भी हो सकते हैं और अनसक्सेसफुल भी हो सकते हैं। सक्सेसफुल तब होंगे जब जो प्रोटेस्टर्स की डिमांड है वो फुलफिल हो जाए, और अनसक्सेसफुल तब जब प्रोटेस्टर्स को दबा दिया जाए। ऐसा नहीं है कि वायलेंट प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होते ही होते हैं, वो कभी कभार अनसक्सेसफुल भी हो जाते हैं। सिमिलरली नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट भी कभी कभार अनसक्सेसफुल रहते हैं। डिपेंड करता है डिमांड क्या है, डिपेंड करता है किस तरीके से वो डिमांड रखी जा रही है, और डिपेंड ये भी करता है कि जिससे वो डिमांड रखी जा रही है वो किस तरीके से उसको परसीव कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट्स अक्रॉस द डेवलप्ड वर्ल्ड। डेवलप्ड वर्ल्ड यानी कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम वेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यहां पर इमिग्रेशन को लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इमिग्रेशन मतलब बाहर से जो लोग आ गए हैं उन देशों में सेटल होने के लिए। अब देखो, डेवलप्ड वर्ल्ड है तो डेवलप्ड वर्ल्ड में चीज़ें अच्छी होती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है, सैलरीज अच्छी होती हैं, इनकी करेंसी की वैल्यू अच्छी होती है। तो जब यहाँ पर पैसा कमाते हैं और उसको वापस अपने घरों में भेजते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होता है। एंड इसी चक्कर में यहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या यहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या यहाँ की इनकम से अट्रैक्ट होके दुनिया भर से लोग इन देशों में जाकर बसना चाहते हैं। क्या इंडियंस भी उनमें से एक है जो इन डेवलप्ड कंट्रीज में जाकर बसना चाहते हैं? वेल, इंडियंस सबसे आगे हैं इसमें। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायस्पोरा, 32-33 मिलियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है हमारा। एंड मोर देन हाफ ऑफ आवर डायस्पोरा इज इन द डेवलप्ड वेस्ट। डेवलप्ड वर्ल्ड में चाहे वो आप अमेरिका ले लो, अमेरिका में तो सबसे ज़्यादा अगर किसी कंट्री में डायस्पोरा इंडिया का है तो वो अमेरिका में है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ले लो, चाहे वो कनाडा ले लो, या फिर यूरोप की कंट्रीज ले लो, यूके ले लो, फ्रांस ले लो, कोई सी भी आप कंट्री ले लो, यू विल फाइंड इंडियन डायस्पोरा ओवर देयर। बट अब वहां पर राइटिस्ट गवर्नमेंट्स आ गई हैं। राइटिस्ट गवर्नमेंट्स का मतलब है जो हार्डकोर नेशनलिस्ट होती हैं, वो राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखते हैं, और इमिग्रेंट्स के वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ जाने से जो राष्ट्रहित है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जॉब्स वहाँ के लोकल्स के लिए नहीं बच रही। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज वहाँ के लोकल्स के लिए नहीं बच रहे हैं। खतरा ये भी है कि टेररिस्ट अटैक्स कर सकते हैं ये इमिग्रेंट्स, कोई भरोसा नहीं है। तो वहाँ की सिक्योरिटी भी उनको कॉम्प्रोमाइज लग रही है। ये सारे खतरे लग रहे हैं एंड इसीलिए लोग सड़कों पे आ गए हैं। चाहे वो यूके ले लो, चाहे वो पोलैंड ले लो, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग, आयरलैंड ले लो, यूएसए ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, हर जगह लोग सड़कों पे हैं। जितनी भी कंट्रीज के मैंने नाम लिए हैं, यहां पर कॉमन है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज है। और इन सब प्रोटेस्ट्स में सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज सोशल मीडिया इज डिफ्यूज्ड इन द सोसाइटी, स्पेशली द यूथ आर यूजिंग इट, एंड such levels of mobilization happen through social media. अभी जो यूके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर एलॉन मस्क, जो कि अमेरिकन बिजनेसमैन है, वो भी राइटिस्ट माइंडसेट के माने जाते हैं, वो बेसिकली अपीयर हुए
वर्चुअली, और उन्होंने बोला कि अगर आप अभी एक्ट नहीं करोगे, जो प्रोटेस्टर्स थे उनको बोला कि अगर आप अभी एक्ट नहीं करोगे, आपकी आने वाली जनरेशन्स इससे परेशान होंगी। तो इस टाइप से इंस्टिगेटिंग स्पीचेस या इंस्टिगेटिंग स्टेटमेंट्स से वो क्राउड या प्रोटेस्टर्स और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाते हैं। एंड ऐसा हुआ भी है। कई सारी सरकारें यहाँ पर, ऑब्वियसली इमिग्रेंट्स जो गए हैं वहाँ पर, उनको सरकारों ने ही अलाउ किया है, वीज़ा इशू तो सरकार ने ही किया उन देशों की, तो इसलिए सरकार के खिलाफ वो प्रोटेस्ट है। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप यूएसए में आए, वो पुरानी सरकारों पे निशाना साध रहे थे कि भाई पुरानी सरकारों ने इतने सारे लोगों को यहाँ पर आने दिया है, जिसकी वजह से अमेरिकन का जो इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो वो पुरानी सरकारों पे निशाना साध रहे थे, और उनका माइंडसेट ऐसा है कि इमिग्रेंट्स को नहीं हमें प्राथमिकता देनी है, और इलीगल इमिग्रेंट्स जो गलत तरीके से घुसे हुए हैं उनको तो निकालो यहाँ से। उनको डिपोर्ट किया भी अमेरिका ने, इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स, और इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे कोई भी आपत्ति नहीं जताई, कोई भी मतलब ऑब्जेक्शन नहीं किया। बनता भी नहीं था करना, क्योंकि हम खुद यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई द इलीगल इमिग्रेंट्स एंड वी हैव टू डिपोर्ट देम टू वेर एवर दे हैव कम फ्रॉम। तो आजकल दुनिया में इस टाइप के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह राइटिस्ट गवर्नमेंट्स आ रखी है। चाहे वो इंडिया ले लो, यहाँ पर भी राइटिस्ट गवर्नमेंट है, राष्ट्रहित सबसे ऊपर है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, राष्ट्रहित, राइटिस्ट। यूरोपियन यूनियन में राइटिस्ट, हर जगह राइटिस्ट। तो इस टाइप के प्रोटेस्ट्स लाजमी है। तो देखते कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं और फिर इनका कुछ एनालिसिस भी करेंगे। सबसे पहले तो यूके में ऑब्वियसली इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट चल रहे हैं, और कई जगह तो इमिग्रेंट्स के खिलाफ चल रहे हैं कि भाई बाहर वालों को आने क्यों दिया, हमारी जॉब्स नहीं है, हमारे लिए रिसोर्सेज कम पड़ते हैं, यहाँ पर हमारे को टेररिज्म का खतरा बढ़ जाता है इन माइग्रेंट्स के आने से, क्योंकि यहाँ पर अटैक कर सकते हैं और किया भी है इन द पास्ट। तो इनको डिपोर्ट किया जाए, इनको बाहर निकाला जाए। एंड पीपल आर आउट ऑन द स्ट्रीट्स। वो गवर्नमेंट को भी क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, केयर स्टारमर गवर्नमेंट। हो सकता है वो गवर्नमेंट बचे ना। पोलैंड में प्रोटेस्ट हो गए, करीब 80 सिटीज़ के में पोलैंड में प्रोटेस्ट हुए। दैट वाज अ वेरी बिग सरप्राइज, क्योंकि पोलैंड एक पीसफुल कंट्री है, शांत कंट्री है, वहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं। बट वहाँ पर भी जब लोग सड़कों पे उतरे तो पता लगा कि अंडर करंट कितना स्ट्रांग है अगेंस्ट द इमिग्रेंट्स। तो हर कोई आजकल इनवर्ड देख रहा है। ग्लोबलाइजेशन इट इज रिड्यूसिंग इस सेंस में अगर मैं बोलूं, क्योंकि देखो ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, और इकोनॉमीज इंटीग्रेट कैसे होती हैं? जब आप ट्रेड करते हो, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, व्हेन मनी फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, व्हेन इन्वेस्टमेंट मनी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लोज, या फिर व्हेन पीपल गो फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, दे गो एंड रिसाइड, दे गो एंड वर्क। तो ग्लोबलाइजेशन एरा में लोग दुनिया भर में इधर से उधर गए काम करने के लिए, बस गए, और इंडियंस तो भर के गए, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज में। बट अब वहां पर थोड़ा सा एक आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगा है, एंड उस आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से कंट्रीज हैव स्टार्टेड लुकिंग इनवर्ड्स। हर कोई सोच रहा है कि भैया मेरे देश के रिसोर्सेज, यहाँ पर जो जॉब्स जनरेट हो रही हैं वो हमारे देश के नागरिकों के लिए होनी चाहिए पहले, फिर बाकी सबके लिए। एक और एनालिसिस यहाँ पर ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की जो हेजेमनी है उनको क्वेश्चन किया जा रहा है। कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, रशिया, हम सब वेस्टर्न हेजेमनी को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हेजेमनी को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो
तो वेस्टर्न कंट्रीज का रिस्पॉन्स इस तरीके से आ रहा है कि भाई तुम अगर हमें क्वेश्चन कर रहे हो जो हमारे पास है और जो तुम्हारे लोग हमारे यहाँ से बेनिफिट हो रहे हैं, तो पहले तो अपने लोगों को वापस लेके जाओ। ये भी एक व्यू पॉइंट है कि वेस्टर्न कंट्रीज, उनकी जो ताकत है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो वहां हो रखा है, जो अट्रैक्ट करता है द पीपल फ्रॉम दीज डेवलपिंग कंट्रीज, नाउ द डेवलप्ड वर्ल्ड इज शटिंग इट्स डोर्स इट सीम्स। तो पोलैंड जैसी कंट्री में भी हो गया, आयरलैंड में भी हुआ, 2022 में भी हुआ था, अभी भी हुआ है। अगेन यहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज बहुत सारी है, पीसफुल लाइफ है, स्टेबल लाइफ है एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है। तो इसलिए लोग जाते हैं बाहर से, सेटल होना चाहते हैं, हो भी जाते हैं, बट वहां पर अब प्रॉब्लम हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट हो गए। अब जब ये ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट हुए तो इंडियन कम्युनिटी ठीक ठाक है वहां पे, एंड इंडियंस ऑन टारगेट वर देयर इन ऑस्ट्रेलिया। वो भी एक डेवलप्ड वर्ल्ड का हिस्सा है। तो ये सारी चीजें हो रही है, सिर्फ यूरोप में नहीं, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूएसए में भी। अब यूएसए में डुअलिटी है, अब यूएसए में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और जगह भी है, बट वहां पर कुछ लोग जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं अगेंस्ट इमिग्रेशन, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बिल्ड द वॉल, जैसे आप देख सकते हो प्लेकार्ड पे लिखा हुआ है, मतलब इमिग्रेंट्स को मत आने दो, अमेरिका शुड बी फॉर अमेरिकन्स। दूसरी तरफ लॉस एंजलिस जैसे शहरों में कुछ कुछ लोग सड़कों पे आए हैं टू सपोर्ट द इमिग्रेंट्स, दे आर अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ ट्रंप। वो क्या कह रहे हैं? द पीपल यूनाइटेड स्टैंड विद इमिग्रेंट फैमिलीज, कि हम तुम्हारे साथ रेड करने के लिए जाते हैं वहां पे। आईसीई एक डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन कंट्रोल्स एंड इन्फोर्समेंट्स, इमिग्रेशन कस्टम्स एंड इन्फोर्समेंट्स। तो वो आईसीई डिपार्टमेंट्स की जो रेड्स है अगेंस्ट इमिग्रेंट्स, उसके खिलाफ है ये लोग। तो बहुत सारे अमेरिकन सिटीजंस ही दे हैव कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स इन सॉलिडारिटी विद द इमिग्रेंट्स, क्योंकि अमेरिका में भी इमिग्रेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अमेरिका में हमें डुअलिटी देखने को मिली। कुछ लोग कह रहे हैं बिल्ड द वॉल मीन्स डोंट लेट द इमिग्रेंट्स कम इन, यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि लेट द इमिग्रेंट्स कम इन, वी सपोर्ट देम, वी स्टैंड विद देम। एंड ऑब्वियसली जो सपोर्ट कर रहे हैं उनमें से कुछ तो इमिग्रेंट्स ही होंगे, बट कुछ अमेरिकन सिटीजन्स भी सपोर्ट में है। दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। सो ये वाली चीज है। बट कॉमन क्या है इन सब प्रोटेस्ट में? सबसे कॉमन चीज है इकोनॉमिक एंजाइटी। इकोनॉमिक एंजाइटी मतलब वहां के लोगों को, जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं इन कंट्रीज के, डेवलप्ड कंट्रीज के, उनको लग रहा है कि हमारी जो जॉब्स हैं वो हमारे लिए नहीं बच रही, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए नहीं बच रहे। तो ये एंजाइटी हो रही है उनको, एंड इसलिए दे आर आउट ऑन द स्ट्रीट्स। सिक्योरिटी एंड क्राइम कंसर्न्स, टेररिज्म में इंडल्ज हो सकते हैं, हुए भी हैं इन द पास्ट। Terrorist attacks in France, terrorist attacks in London, they have been committed by immigrants only. So that is a concern among the public. Socio-economic issues, let's say housing shortages for citizens before accommodating migrants. Housing की shortage हो गई है, जिसकी वजह से housing के prices बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई। माइग्रेंट्स भी ले ले रहे वहाँ पे, चाहे वो रेंट पे हो चाहे वो खरीदने के लिए हो। तो इस टाइप के क्राइसिस आ गए। पॉलिटिकल गेन्स, अब कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सपोर्ट करती हैं इमिग्रेंट्स को, क्योंकि वो इमिग्रेंट्स कल को सिटीजन बन के उन्हीं को ही वोट करेंगे। तो ये भी फिनोमिनन है पॉलिटिकल गेन्स वाला, एंड दिस इज कॉमन, एंड दैट इज वाई
कई कई लोग जो सड़कों पर हैं, दे आर अगेंस्ट देयर पॉलिटिकल लीडर्स, जैसे यूके में। और रोल ऑफ सोशल मीडिया, ये कॉमन दिखा है हर एक कंट्री में, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक वो माध्यम है जिससे मोबिलाइज किया जा रहा है जनता को। तो ये फैक्टर्स जो कॉमन फैक्टर्स हैं, ये हमें देखने को मिल रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कल को कोई और एक और कंट्री ऐड हो जाए हमारी लिस्ट में यहां पे, एंड एज एन एस्पिरेंट आपको एनालाइज करना है कि क्या कॉमन फैक्टर्स है, क्यों हो रहा है। यूपीएससी इस बार मेंस में क्वेश्चन पूछ भी चुका है, एंड दैट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग विद द वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मींस रिड्यूसिंग ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। ये भी एक एग्जांपल है ऑफ रिड्यूसिंग ग्लोबलाइजेशन। क्या ये प्रोटेस्ट सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहे हैं? देखो, अभी तक तो हमें ये डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिल रहे हैं, बट डेवलपिंग कंट्रीज में भी इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। जैसे कि इंडिया में हमारी सरकार ने 2 दिन पहले ही आवर प्राइम मिनिस्टर वाज टॉकिंग अबाउट his political party's fight against the illegal immigrants into India, and he has vowed to wipe out all the illegal immigrants from India and deport them to their respective countries, whether it be the Rohingyas or any XYZ other illegal immigrant. So the entire world will be more and more inward looking from these events we can see. So ये फिनोमिनन्स आपको नजर में रखने हैं, ये ट्रेंड्स आपको पकड़ने हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। So with this, I come to an end of today's video. I will be meeting you for more other videos. Stay tuned and keep studying, keep reading, keep revising. I'll meet you for other videos. Namaste. Jai Hind.